हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 9, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी पौधों और जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है, सांस किस प्रकार अपन लेते हैं। तो ऑल लिविंग्स ऑर्गन अपन पढ़ चुके हैं कि सारे जो सजीव वाहक होते हैं वो सांस आपका लेते हैं। तो देखते हैं इस किस प्रकार की प्रोसेस होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, डाइजेशन, क्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन। यानी सभी जो सजीव जो जीव होते हैं सभी सजीव जीवों को विभिन्न आपको क्या जो भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं जो करने की, जैसे चाहे पोषण हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो, प्रजनन, इनके लिए सबको ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। न्यूट्रिशन के लिए, डाइजेशन के लिए, एक्सक्रिएशन के लिए, रिप्रोडक्शन, सब के लिए एनर्जी आवश्यकता है। द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय देम एंड फॉर ऑल एनिमल्स इट इज द फूड कंज्यूम्ड बाय देम। देखो, पौधों के लिए ऊर्जा का तत्काल स्रोत, पौधों के लिए यानी पौधों के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है, तो पौधों के लिए ऊर्जा का तत्काल स्रोत उनके द्वारा तैयार भोजन, यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि सभी जंतुओं के लिए उनके द्वारा खाया जाने वाला भोजन है ना। एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द डाइजेस्ट फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। श्वसन की जो प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया द्वारा भोजन के पाचन से ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन की जो प्रक्रिया अपन लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेने के द्वारा भोजन के जो पाचन होता है, पाचन से ऊर्जा आपको क्या मुक्त होती है। द टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड बी ऑक्सीडाइज द फूड विच वी टेक एंड प्रोड्यूस एनर्जी। तो भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, यानी भोजन से ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए हम भोजन का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं उनको। और भोजन के ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन का हमको क्या करना, ऑक्सीडाइज करना, और उस ऑक्सीडाइज को करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता को क्या होती है, तो वे ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, है ना। दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो जो हम सांस के आपको के रूप में वायु से लेते हैं, मतलब जो भोजन होता है उस भोजन को, भोजन से हमको ऊर्जा चाहिए, तो उस भोजन से हमको ऊर्जा प्रोवाइड कराने के लिए भोजन का क्या करना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइज करना। तो उस ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, हम सांस के द्वारा, श्वसन के आपके द्वारा, रिस्पायर्स के द्वारा वायु से लेते हैं। इस प्रक्रिया को भोजन का ऑक्सीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, और अपशिष्ट पदार्थ भी आपको रिलीज आपको हो जाते हैं। अब द मेन सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज। यानी श्वसन के दौरान ऑक्सीकरण किए जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है, आपका ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज के रूप में बच जाता है एनर्जी। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को निम्नानुसार दर्शा सकते हैं, जैसे C6H12O6। ये कोई भी ग्लूकोज, मतलब कोई भी भोजन हो, कोई भी भोजन अपन ने लिया लिया उसको बात करिए तो 6O2 यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति, इसका ऑक्सीकरण हुआ तो 6CO2 बाहर प्लस H2O बाहर, और एनर्जी जो भी होगी वो बच जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, और यही प्रोसेस होती है पौधों में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो अपन ने पीछे पड़ी हुई। रेस्पायरेशन, अपन देखो रेस्पायरेशन क्या प्रकार का होता है। तो रेस्पायरेशन देखते हैं, कोशिकाओं में द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल using it for producing energy and removing the gases waste products carbon dioxide and water vapor is termed as respiration, ठीक है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन लेना ना, ये ना द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल, कोशिकाओं में ऑक्सीजन लेना, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होना तथा अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प को निकालने की प्रक्रिया श्वसन है, ठीक है ना। ये सारी प्रोसेस का रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द लिविंग सेल। जो श्वसन होता है वो सारे वर्ग की जो जीवित कोशिकाओं में होता है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टू प्रोसेस, रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होती हैं। पहली होती है ब्रीथिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी सांस लेना। ब्रीथिंग यानी क्या होता है, सांस लेना, और बाह्य श्वसन, सांस लेना। दूसरी होती है इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन। अब देखो ये दोनों क्या होती हैं। तो ब्रीथिंग में अपन क्या करेंगे, सांस लेंगे, तो ब्रीथिंग या सांस लेना है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड एक्सहेलिंग द यूज्ड एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब क्या होता है, सांस लेना कैसे कहते हैं, सांस लेने में द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एयर यानी ताज़ी वायु को लेना, और एक्सहेलिंग द यूज्ड एयर इज कॉल्ड, और प्रयुक्त वायु को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सांस लेना, ब्रीथिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाती है।
ड्यूरिंग ब्रीथिंग यानी श्वसन के आपको का दौरान ऑक्सीजन इज टेकन, ऑक्सीजन बात करिए तो ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। वाटर वेपर आर थ्रो आउट ऑफ द बॉडी थ्रू दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प श्वसन अंगों के माध्यम से शरीर से बाहर निकल, ये रेस्पायरे वो थोड़ी सॉरी ब्रीथ होता है। तो ब्रीथ में बात करिए तो हम जो है फ्रेश एयर को लेते हैं और जो यूज एयर होती है उसको अपन बाहर फेंक देते हैं। तो इंटर्न अब दूसरी इंटरनल रेस्पिरेशन, द ऑक्सीजन टेकन इन बाय द ऑर्गेनिज्म रीचेस द सेल्स वेयर इट इज यूज टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। जीव द्वारा ली गई ऑक्सीजन जो भी अपन ले रहे हैं उस ऑक्सीजन कोशिकाओं तक जाती है, जहां इसका उपयोग भोजन में ऊर्जा निर्मुक्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब कुछ डिफरेंस इसका इम्पोर्टेंट देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है कंबस्टन एंड रेस्पिरेशन में, दहन और श्वसन में अंतर। जैसे कंबस्टन दहन है आपको क्या एक तरह से नष्ट टाइप का बोलना, ठीक है ना। जैसे श्वसन की प्रक्रिया कई पहलू में ईंधन के दहन के समान भी है, मतलब ये जो कई पहलुओं में अपशिष्ट पदार्थों दहन भी है। दहन जैसे कंबस्टन टेक्स प्लेस इन ऑल थिंग्स, दहन सभी वस्तुओं में होता है, यानी सभी वस्तुओं में दहन आपको होता है। लेकिन रेस्पिरेशन ऑकर्स इन लिविंग बीइंग, लेकिन जो रिक्वायर श्वसन होता है वो सभी सजीव ही प्राणियों में होता है। देयर इज नो स्पेशल साइट फॉर कंबस्टन, यानी दहन के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस विच ऑकर्स इन सेल, श्वसन एक जीवन प्रक्रिया जो कोशिकाओं में होती है, उसका एक निश्चित पर्टिकुलर स्थान है। कंबस्टन नीड्स हाई टेम्परेचर, यानी दहन में उच्च तापमान की आवश्यकता है, जबकि इसमें कोई भी उच्च तापमान की ऐसी आवश्यकता कोई नहीं होती। इन कंबस्टन एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज हीट एंड लाइट एनर्जी, मतलब कंबस्टन आपको जो होता है उस कंबस्टन से हम अनेक तरह से आपको एनर्जी आपको प्रोवाइड कराते हैं, होती है, चाहे वो ऊष्मीय रूप से प्रकाश ऊर्जा। लेकिन आपको क्या है रेस्पिरेशन में अगर एनर्जी स्टोर्स इन अ केमिकल मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, याद रखना श्वसन में ऊर्जा हमेशा एटीपी नामक बात करी जाए तो रासायनिक अणु में संग्रहित होती है, श्वसन में एटीपी नामक। कंबस्टन इज अ फास्ट प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन एक स्लो होती है। और जो कंबस्टन कन्वर्ट्स फ्यूल डायरेक्टली इनटू CO2 एंड वाटर, दहन ईंधन को सीधी आपको क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल देता है। और ये बात कही तो इन रेस्पिरेशन मैनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व होती है इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, को ब्रेक तोड़ करने के लिए कई सारी स्टेप्स से उसको गुजरना पड़ता है। और इनटू CO2 एंड वाटर, और CO2 और वाटर को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको क्या था नेक्स्ट इस टाइप में अपन इसकी आगे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।